दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इंडिया टीवी ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। इंडिया टीवी के खुलासे से दिल्ली की सियासत में हड़कंप मच गया है। हर कोई हैरान है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के एक्सटेंशन का प्लान तैयार था। 8 फ्लैट 2 बंगले कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान रेडी किया गया था। इंडिया टीवी के पास दिल्ली सरकार के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं जो एक एक बात की गवाही देते हैं। कहां पर सरकारी अधिकारी फ्लैट में रह रहे थे, कहां पर बंगलो थे और कैसे उन्हें एक लेटर भेजकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते थे, वो अरविंद केजरीवाल जो जब आंदोलन में बैठे हुए थे तो 2 कमरे के मकान की बात किया करते थे, लेकिन अब उनके मकान को एक बंगले की तस्वीर दे दी गई है और वो बंगला भी अब एक्सटेंशन मांग रहा है। और ये एक्सटेंशन क्यों? आपके सोर्सेस देवेंद्र क्या कहते हैं? जब ये एक्सक्लूसिव कॉपीज आपके पास आई तो आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? सीएम आखिर चाहते क्या थे? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूरे पॉलिटिक्स को अगर आप देखें और इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है या लोगों को इतनी ज़्यादा हैरानी होती है, उस लिहाज से कि शुरू में जो अपना उन्होंने नैरेटिव गढ़ा पॉलिटिक्स में आने के साथ कि मैं बड़ा बंगला, जो पहले 2 कमरे घर में रहते थे उसे भी छोड़ दूंगा, लोग नहीं चाहते, मुझे इससे भी छोटा घर चाहिए, तमाम तरह की बातें उन्होंने कहीं ऑन रिकॉर्ड कही है, बार बार कहीं इस बात को। और अब जब उसके बाद वो सत्ता में आया और जिस तरह से उन्होंने सुविधाओं का उपयोग करना शुरू किया, जाहिर तौर पे उनकी जो एक महत्वाकांक्षा है वो समझी जा सकती है कि हर बात को वो जिस तरह से प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं, यहाँ पे भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है, वैसा अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि उनका भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जबकि आप देखें तो सुरक्षा के पहलू हों या फिर विदेशी मेहमानों के आने की तमाम पहलुओं से प्रधानमंत्री और दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री से कोई तुलना ही नहीं हो सकती ज़रूरत के लिहाज से। लेकिन शायद उनका एम्बिशन रहा होगा कि क्योंकि दिख रहा है कि अगर घर के बनाने में इतना पैसा वो खर्च कर सकते हैं तो समझा जा सकता है कि उस कॉम्प्लेक्स को बड़ा करने के लिए केवल घर को बनाना नहीं, उन्होंने तो रेनोवेट करने में 45 करोड़ का खर्च कर दिया गया। अगर उन तमाम कॉपीज को हम देखें जो कि ऑथेंटिक कॉपीज हैं, जो ये कहती हैं इतने में तो कई मकान तैयार हो जाते हैं। आम आदमी की, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल बात करते हैं, आम आदमी का एक फ्लैट क्या 45 करोड़ मांगता है? क्या निश्चित तौर पे वही कह रहा हूं कि अगर उसको सिर्फ बनवाने में और इनोवेट करवाने में इतना खर्च किया जा सकता है, जैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर घर पुराना है और उसको रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या रिनोवेशन में जिस 45 करोड़ रुपए की रकम की बात कही जा रही है उतने की ज़रूरत पड़ती है? क्या उस प्रकार से विदेशों से मार्बल और टाइल्स मंगाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या उतने महंगे पर्दे की ज़रूरत पड़ती है? ये सारे सवाल तो ऑलरेडी थे। और उसके बाद इस प्रकार के बड़े कॉम्प्लेक्स की क्या आपको ज़रूरत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की शीला दीक्षित भी रहीं दिल्ली में और वो मथुरा रोड पे रहती थी मुख्यमंत्री, 15 साल वो मुख्यमंत्री रहीं। मथुरा रोड के बाद हालांकि 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे भी वो शिफ्ट हुई थी। सिसोदिया को अब वो घर आवंटित कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल का अभी का जो सरकारी निवास स्थान है, मुख्यमंत्री का निवास स्थान, वो अपने आप में बहुत बड़ा और भव्य है। उसके बाद उसको और बड़ा करने की जरूरत, इस बात को लेकर निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के बहुत सारे अधिकारियों को ये बात नागवार गुजरी और हैरान करती है, आम लोगों को हैरान करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।